हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट यहां से बुलिश है, ऐसा मैंने सिग्नल आप लोगों को दे दिया था सुबह एक शॉर्ट वीडियो बना करके, करीबन 1:30 बजे के आसपास। दोस्तों, सभी ने देखा, टेलीग्राम चैनल में भी मैंने लिखा कि आज आपको जरूर वीडियो देखना है। शाम को मैं बनाऊंगा जरूर वीडियो। और कुछ लोगों की क्वेरी भी थी कि ये ओआई जो आप बताते हैं उसका किस तरीके से रोल होता है मार्केट के अंदर। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर समझने वाले हैं। दोस्तों, ये चार्ट्स पर हम आ चुके हैं और इस वीडियो के अंदर पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा मैं आप लोगों को कि मार्केट कौन कौन से लेवल्स तक ऊपर जा सकता है। दोस्तों, एक चीज तो छोटी सी समझ लीजिए। देखो, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी डाउन ट्रेंड में है। पर दोस्तों, डाउन ट्रेंड का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर स्पाइक्स नहीं आएंगे। शॉर्ट कवरिंग आएगी तो तेज आएगी, और वही यहां पर मुझे दिखाई दे गया नीचे की तरफ। ठीक है, जिसकी वजह से मैंने आप लोगों को बोला कि मार्केट ऊपर जाएगा। सेकेंडली, डो जोन्स के अंदर ये 500 पॉइंट्स, 600 पॉइंट्स आप देख रहे हैं इसको, यहां छोटे से नीचे ही मैंने इसको प्रिडिक्ट कर लिया था कल रात को ही कि मार्केट को इसने ऊपर की तरफ जाना है। मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। ये प्रिडिक्शन मेरी, जब इसने ये लो लगाया था उस वक्त ही प्रिडिक्ट हो चुका था कि मार्केट को अब ऊपर की तरफ ही जाना है। यहां से दो पैटर्न डबल बने थे, यहां पर डो जोन्स के अंदर डबल पैटर्न्स बने थे, जिसकी वजह से मार्केट ये ऊपर की तरफ, जैसा मैंने बताया कि बड़ा डेटा भी है आज और वो हो चुका है। और आप देखिए मार्केट ने, क्योंकि जो पैटर्न्स होता है दोस्तों वो ही तो सिग्नल है ना। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि चार्ट्स के अंदर सब कुछ पहले से ही आ जाता है। बड़े प्लेयर्स जब अपनी पोजीशन लेते हैं तो वो बहुत पहले से समझ में आ जाता है उसके हिसाब से कि मार्केट के अंदर क्या होगा। अगर हम इंडियन निफ्टी की बात करें तो मैं आप लोगों को, देखो, ये जो लेवल्स जितने भी मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं ये फालतू के नहीं है। मैं अभी आपको इनको समझा देता हूँ और आपको मदद भी मिलेगी इन लेवल से। अगर आप देखें तो मैंने ये जो बॉक्स बना रखा है ये कल का लो है, और यहाँ पर जबरदस्त तरीके से बड़ा ओआई जो था यहाँ पे ऐड हुआ था, जिसकी वजह से मार्केट ने पूरा मूव दिया ऊपर। और इस जगह पर फिर से ओआई था, मार्केट नीचे गया। यहाँ पर छोटा छोटा दो जगह पे ओआई दोबारा से बना। इस ओआई को क्रॉस करने के लिए मार्केट को अगर नीचे जाना होता तो इसको ओआई को क्रॉस करना होता। पर जिस तरीके से पैटर्न्स यहाँ पर बन चुके थे, मैंने आप लोगों को कल इस जगह के आसपास वीडियो बना करके दिया था कि मार्केट बेयर नहीं है, मार्केट ऊपर ही खुलेगा कल। ठीक है, और हमारी शॉर्ट पोजीशंस जो हमने ऊपर ली हुई हैं सारी की सारी हम कट कर चुके हैं। दोबारा से एंट्री लेंगे ऊपर। और मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया भी था कि जहां पे बड़े रेजिस्टेंस होते हैं वहां पर पोजिशनल एंट्री ली जाती है। 21,700 का टारगेट पेंडिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। पर मार्केट कभी भी एक तरफा ऐसे तो नहीं चलेगा ना दोस्तों। इस तरीके से तो मार्केट नहीं चलेगा ना। मार्केट ऐसे ऐसे करके चलता है, ठीक है, इस तरीके से। तो डाउन साइड जाएगा। डाउन साइड के लिए हमें अभी एक पंप चाहिए, ताकि जितने भी लोग यहां पर बियरिश हो रहे हैं, अब आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम लोग इस जगह पर, जब नवंबर का लो टूट चुका है निफ्टी के अंदर, मैं आपको दिखाता हूं यहां पर, और थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छे से समझना है मार्केट के बारे में तो भाई पूरा ही देखना पड़ेगा। ठीक है, ये आप डाल लीजिए अपने दिमाग में। देखो, मार्केट का ट्रेंड, हम लोग तो यहाँ से ही सेल साइड में बैठे हुए हैं। आपको मालूम होगा कि यहाँ पर मैंने सेल दिया था। ठीक है, आप जाकर के डेट में चेक कर सकते हैं। और फिर बताया था कि मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड में हो चुका, और बड़ा ट्रेंड जो है वो इस लेग के अंदर कंफर्म हो गया था। यहां पर भी मैंने बताया था कि मार्केट को अब डाउन ही जाना है। ये एक रिट्रेसमेंट था इस तरीके के। अब डाउन का मतलब ये तो नहीं है कि यहां से ही डाउन डाउन जाता रहेगा भाई, वो रिट्रेसमेंट लेगा। बॉम्बे जो महाराष्ट्र के इलेक्शंस थे उसका इंपैक्ट यहाँ पे देखने को मिला, और पूरा का पूरा ऊपर सबको बुलिश बना करके मार्केट, जब कोई सोच भी नहीं सकता था, तब मैं आप लोगों को बोल रहा था कि मार्केट को तो भाई नीचे जाना है।
इवन जब ये पंप ऊपर आया था ये वाला तेज, मैं कहा ये वाला लेवल नहीं कटेगा, दिस वन, ठीक है। तो यही चीज है। अब नीचे के टारगेट्स तो मैंने काफी दिए हुए हैं आप लोगों को, पर क्या वो एकदम से रेड रेड कैंडल बनाता जाएगा? ठीक है। अब देखो दोस्तों हुआ क्या है, 2 दिन क्लोजिंग हो चुकी है। इस लास्ट जो नवंबर में 21 नवंबर के दिन जो लो लगा था उसके नीचे क्लोज हो चुका है। और मैंने आप लोगों को बोला भी था कि भाई मैं पोजीशंस जो है ना यहाँ पे काट रहा हूँ फिलहाल, और मैं वेट करूंगा, आराम से देखूंगा कि इसकी क्लोजिंग कैसे होती है। क्लोजिंग तो हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, पर नया ट्रेड कैसे लेना है दोस्तों, नया ट्रेड तो मुझे दिखाई दे गया था। आज भी आप लोगों ने समझ गए होंगे बात को कि ये ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा, फिर वहां से सबको बुलिश बनाने के बाद फिर दोबारा से मार्केट को नीचे आना है, ठीक है। ये मेरे शॉर्ट से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और कल से मैं बोल रहा हूं कि भाई मार्केट में अब शॉर्ट नहीं करना है। यहाँ पर आप लोग जिसको जो समझदार हैं वो समझ ही गए होंगे मेरी बात को, ठीक है। अब छोटे टाइम फ्रेम पर जो ये है इसके अंदर मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। जो क्वेरीज है उन्होंने समझने की कोशिश करने, बहुत एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे लोग तो दोस्तों वीडियो नहीं देखते हैं, तो वीडियो आप लोग नहीं देखेंगे तो आपको समझ में कैसे आएगा भाई, ठीक है। तो यहां पर क्या है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर सीन क्या है, 1 मिनट में इसे हटा देता हूं, ठीक है। तो यहां पर देखो, ये जो जगह है यहां पर ओआई ज्यादा था, यहां पर ओआई था, नीचे गया मार्केट, यहां से ओआई से सपोर्ट लेकर के ऊपर चला गया, ठीक है। फिर सुबह सुबह इस ओआई को क्रॉस करके फिर दोबारा से डाउन हुआ था, मार्केट नीचे आ गया। फिर मैंने आप लोगों को मैसेज लिखा था कि भाई 9:24 की जो कैंडल है उसके अंदर बड़ा वॉल्यूम से ओआई ऐड हुआ है, ठीक है। तो वो ये 2 कैंडल्स थी, 9:24 से लेकर के और 9:27, इन दोनों कैंडल्स को मैंने देखो यहाँ पे जोड़ के रखा हुआ है। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, ठीक है, एक ये और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल, ये दोनों की दोनों 9:24 और 9:27, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। उसके बाद मार्केट के अंदर कितने बजे का था ये, 10:57, बड़ा वॉल्यूम, ठीक है। और ये ओआई वॉल्यूम है दोस्तों, ठीक है। सेकेंडली उसके बाद सबसे बड़ा वॉल्यूम जो आया वो आया था 2:33, ठीक है। 2:33 वाला देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ में आएगा आपको। ये 2:33 वाला जो वॉल्यूम है, ये यहां पर, सॉरी दिस वन, 2:33, ठीक है। ये कैंडल मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, आप लोगों को थोड़ा समझने में आसानी होगी, ठीक है। ये पॉइंट था इसके अंदर, यानी कि यहां पर वॉल्यूम आया, इस जगह पर वॉल्यूम आया आज, ठीक है, और यहां पर वॉल्यूम आया। और मार्केट के अंदर मैं आप लोगों को बता चुका था कि मार्केट को ऊपर जाना है, क्योंकि पैटर्न में पकड़ चुका था डो जोन्स का और निफ्टी का। मुझे मालूम था कि मार्केट इन लेवल्स के नीचे नहीं जाने वाली है भाई, चाहे जो मर्जी कर ले। अगर एक बार को नीचे आ भी जाती तो भी उसे ऊपर ही जाना था, ठीक है। तो ये आप देखिए कि मार्केट ने लास्ट लो को जो है ना अपने तोड़ा नहीं है। यहां पर देखिए ये जो लो लगा है इस लो को नहीं तोड़ पाई है मार्केट, ठीक है। तो होता क्या है कि लोग अपने स्टॉप लॉस लेते हैं इसके नीचे, ठीक है। तो स्टॉप लॉस सबके चले गए यहाँ पर, और उसी जगह पे वॉल्यूम आता है। आप देखना कि अगर इस ड्रॉप के बाद में, जैसे ये जो इस तरीके का लैग होता है, उसके लेवल को ब्रेक करने के बाद अगर वॉल्यूम आ रहा है ना, तो वहां पर ये जो ब्रेकिंग है ना ये फेक है। यानी कि यहां पर बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस लगे होंगे जिसको मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक करके वॉल्यूम दिया है, ठीक है। और मार्केट उसी लेवल के ऊपर धीरे धीरे करके सस्टेन हो रहा है। फिर यहाँ पे फ्रेश वॉल्यूम, ये वॉल्यूम तो है ही हाई पावरफुल वॉल्यूम था दोस्तों, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया है। फिर यहाँ पे भी वॉल्यूम है। तो ये 2 वॉल्यूम जो थे वो आज के ही थे, करेक्ट। आप देखिए कि वो 9:24 से 9:27 के बीच की जो वॉल्यूम कैंडल थी, तो उसने किस तरीके से काम किया, यहाँ से स्पीड से अप लेके। अब स्कैल्पिंग करने वाले तो दोस्तों पैसा अच्छा कमा पाते होंगे, ठीक है। ये तो मुझे पता था कि भाई 200, 300, 280 और 300 के बीच में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्लियर, ये चीज मालूम थी। पर ये लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन किया, ऊपर की तरफ गया, फिर डाउन साइड गया। प्रेशर रियली में दोस्तों आज तगड़े वाला था डाउन साइड के लिए, ठीक है। और इस जगह पे आने के बाद,
ये क्लियरिटी हो गई थी कि भाई मार्केट को, तभी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना करके दिया था, क्योंकि डो जोन्स का ही मुझे आइडिया लग गया था कि भाई आज डेटा है और इसके अंदर जो पैटर्न बना हुआ है डो जोन्स का वो पॉजिटिव पैटर्न है बहुत, ठीक है। तो ओआई को किस तरीके से यूज करना होता है? ओआई को यूज करने का तरीका दोस्तों सिंपल है। अगर आप बुलिश हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, ये देखना होता है, वो बहुत सारे सिर्फ सिंगल ओआई के बेस के ऊपर आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि सबसे पहला तो एक चीज समझ लीजिए, जो 3 मिनट का कैंडल ये रखना है टाइम फ्रेम आपको। और नॉर्मली क्या होता है, सेकंड या थर्ड कैंडल के अंदर जो है ना, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम होता है, और वही चीज आज थी, ठीक है। और वो मैंने अभी आपको दिखाया भी कि कहाँ कहाँ पे वॉल्यूम था, यहाँ पे भी वॉल्यूम था, यहाँ पे भी वॉल्यूम था दोस्तों, देखो जो मैंने यहाँ पे बना करके दिया ना, नहीं सॉरी, यहाँ पर वॉल्यूम था, ठीक है। तो इस जगह से भी मार्केट ड्रॉप की। कल यहाँ पर वॉल्यूम था तो वहां से मार्केट ड्रॉप की, फिर यहाँ पे वॉल्यूम आया तो मार्केट उसके ऊपर ऊपर चलना शुरू कर दिया। तो दो तीन चीजों को, अगर दो चीजों को आप कंबाइन कर देंगे इसके अंदर, तो इंट्राडे के अंदर बेहतरीन ऑप्शंस के अंदर आप ट्रेड ले पाएंगे कॉन्फिडेंटली, ठीक है। और बड़े ट्रेड्स के लिए तो मैंने आप लोगों को बताया है कि हम लोग वैसे ओवरऑल तो बेयर है, पर बेयर का मतलब ये नहीं है कि भाई हम अंधाधुंध सेल करते ही चले जाएंगे भाई, ठीक है। वो सिचुएशन, अब इतना प्रॉफिट हमने ऊपर से ले लिया है, 24,500 से हमारी पोजीशंस होल्ड थी, आप लोगों को मालूम है जनवरी के उसके लिए, तो वो सारी की सारी हमने यहाँ पे निकाल दी है पोजीशंस अपनी, ठीक है। तो ये कोई अब मार्केट ऊपर जाएगी, जिसने आज की वीडियो नहीं देखी होगी या कल की वीडियो नहीं देखी होगी, फिर उनके कमेंट आने शुरू हो जाएंगे कि सर आप तो बियरिश हैं। यार लोगों के अंदर इतना सेंस नहीं है, ये सोचते हैं कि मार्केट अगर जाएगा नीचे तो फिर वो लगातार लगातार ही चलता जाएगा, तो वो उस तरीके से नहीं होता है, ठीक है। तो कल के लिए बात कर लेते हैं दोस्तों। सिंपल सी बात है, पहला पॉइंट जो है यहाँ पर निफ्टी के अंदर जो रेजिस्टेंस है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां तक आ जाएगा, वो हम देखेंगे कल मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, कहां पर ओआई बनाता है और उस तरीके को वहां से ऊपर मार्केट को लेके जाता है। तो सिंपल सी बात है, मैक्सिमम जो ओआई है इस बीच में, ठीक है ना, वो इसी जगह पर है। आप लोगों को मालूम होगा, मैंने यहाँ पे बताया था कि 600 के नीचे नीचे मार्केट डाउन साइड में है, ठीक है। तो पहला सिग्नल तो दोस्तों यहाँ पर, अब यहाँ पे जो मैंने स्टॉप लॉस 600 का दिया था आप लोगों को, वो स्टॉप लॉस अब नहीं चलेगा दोस्तों, ठीक है, ये चीज समझ लेना। पर ये रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पर, ये चीज आपको भूलनी नहीं चाहिए, 571 और 600, ठीक है। तो मार्केट के अंदर कल क्या होगा, मार्केट खुलेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। नीचे की तरफ आएगा तो ये जितने भी ओआई मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हुए हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं पीछे उसके अंदर जाकर के। तो आज 9:24 और 9:27 की जो कैंडल है उसको आप मार्क कर लीजिए। उससे पहले ये 262, 248, ठीक है, ये दोनों लेवल्स आपको होने चाहिए। और बीच में एक नंबर ये भी है, ठीक है, यहाँ पर दिस वन मैं मार्क कर देता हूं, ठीक है। बाई चांस थोड़ी बहुत बढ़त के साथ ही मार्केट ओपन होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस थोड़ी बहुत बढ़त के साथ ओपन होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप लोगों को बाय की ट्रेड लेनी है, ठीक है। और मुझे तो लगता नहीं है कि भाई मार्केट यहीं पे खुलने वाला है, कम से कम 100 पॉइंट 150 पॉइंट तो कम से कम दोस्तों मार्केट ओपन होगा, ठीक है। अभी ये 600 चल रहा है, ये लगातार भागता रहेगा, क्योंकि इसका पैटर्न ही दोस्तों देखो, डो जोन्स के अंदर क्या है कि शॉर्ट कवरिंग भी नहीं आई है, ठीक है। अब तो यहाँ पर क्या है कि अगर बड़े टाइम फ्रेम पे मैं आप लोगों को लेके चलूं डो जोन्स के, तो आप लोगों को कुछ दिखाई देगा। यहाँ पर मैंने क्या बताया, इस लेवल के नीचे जाकर के मार्केट कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा तो ही मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड आएगा। पर मार्केट ने क्या किया, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर बिल्कुल लोअर लेवल के ऊपर बुलिश पैटर्न बनाया है, जिसकी वजह से मार्केट भाग रहा है ये। तो मैक्सिमम चांसेस आर देयर कि मार्केट पूरा का पूरा ये रिकवरी कर सकता है, और भी कुछ नहीं तो कम से कम ये वाला पॉइंट तो लेकर के ही जाएगा। और उसके बाद लेट्स सी, देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से, पर डो जोन्स का चार्ट फिलहाल के लिए बुलिश हो चुका है दोस्तों, ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए। यानी कि बाय एंड डिप्स हो चुका है। अब जैसे निफ्टी का था उस तरीके का सीन नहीं है, तो ये ऊपर से कहीं करेक्शन आएगा। वैसे भी ट्रम्प जो है वो आने वाले हैं, 3-4 दिन रह रहे हैं, 19th को है उनका ज्वाइनिंग।
तो वो सारी चीजें देखते हुए डो जो है वो पूरा पूरा ऊपर भागने की कोशिश करेगा और सिग्नल्स पूरे पॉजिटिव हैं। वही रीजन था निफ्टी और क्या कहते हैं डो जोन्स का, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई शॉर्ट यहाँ पर हमारी कोई है नहीं पोजीशन निफ्टी के अंदर, और मार्केट जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इसीलिए बोलता हूँ कि भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया करो, आप लोगों को बेनिफिट ही मिलेगा। अब ऊपर से सेल कहां से आएगा वो हम देखेंगे। अभी मैंने आपको सिंपल एक रेजिस्टेंस बता दिया है। कौन सा बताया दोस्तों, वो अभी डिस्कस किया मैंने आप लोगों के साथ में। 600 ये पॉइंट दिखाई देता है, अगर बीच में कुछ बनेगा तो बात एक अलग है, पर 600 के आसपास 560 570, ठीक है 600 ये जोन जो है पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। नीचे खुलेगा मार्केट, यहाँ बीच में कहीं खुलेगा तो कहीं ओआई बनेगा, तो फिर ओआई से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर पास में खुलता है कहीं बाई चांस, जो इसके चांसेस नहीं है, ठीक है, तो मार्केट यहां से सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, बस इतना सा ही था आज के लिए। पर आप लोगों को समझ में आया होगा कि ओआई देखो कितना पॉइंटेड काम करता है। ठीक है, तो ये इंट्राडे के लिए बेस्ट है स्ट्रेटेजी, और इसके साथ में हम ऑप्शन चेन्स वगैरह भी इंट्राडे के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन चेन के अंदर क्लियरिटी थी बिल्कुल कि भाई मार्केट के अंदर ये 280 का लेवल जो है ना, इसके ऊपर सस्टेन 300, ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा मार्केट, और वहीं से गिरावट आया अभी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।